गांधीनगर कहकर एक गांव था। उस गांव में जहां भी देखा तो कचरा ही कचरा रहता था। कूड़ेदान भर के रहते थे। गोबर और दुर्गंध से भरा हुआ रहता था। इसलिए उस गांव को दूसरे गांव वाले गंदा नगर कहकर बुलाते थे। लोग भी जहां चाहिए वहां प्लास्टिक ग्लासेस और प्लास्टिक बॉटल्स को फेंकते थे। उस गांव का सरपंच बड़ा शराबी था। वो सुबह सुबह ऑफिस में बैठकर बाकी के कर्मचारियों के साथ दारू पीते हुए जुआ खेलता रहता था और कचरा उठाने वाला वैन ड्राइवर भी काम काज छोड़कर उनके साथ ही जुआ खेलता था। अगर कोई भी आकर कंप्लेंट किया तो उनको डांट के भेज देता था सरपंच। क्यों भाई, कौन हो तुम? क्या है तुम्हारा ये बहस? कचरा उठाने के लिए वैन नहीं आ रही है क्या? वैन नहीं आएगा, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। हम जो कर रहे हैं वो काम के लिए सरकार तो बिल नहीं भर रही है। हमें जाकर किसको कंप्लेन करना है बोलो? वैन में डीजल भरने के लिए भी पैसे नहीं है, तुम दोगे क्या? जाओ रे जाओ, बड़ा आया कहने वाला। कहकर हंसा। तब बाकी के स्टाफ भी कहकर मजाक उड़ाते हुए हंसते थे। ऐसे उस गांव के लोग के पुण्य से उस गांव का तालाब भयानक प्रदूषण से भर गई थी। तालाब तो पूरा कचरा, कागज, प्लास्टिक और अपशिष्ट पदार्थ से भर गई। इससे बेचारा तालाब में मछलियां मर के तालाब के किनारे तक पहुंच गए। गांव के लिए पीने का पानी उसी तालाब से आपूर्ति होने के वजह से उस पानी को पकड़कर पीने वालों को उल्टियां होकर उनका सेहत खराब हो जाने लगे। बहुत लोग बीमार होकर अस्पताल मरीजों से भर गई थी। डॉक्टर तो उनको पानी को उबालकर पीने के लिए कहने लगा। उतना ही नहीं, तालाब में से मच्छर फैलकर लोगों को काट काट कर परेशान करने लगे। इसके वजह से लोगों को नींद नहीं आकर बहुत परेशान होने लगे। कुछ टीवी चैनल्स वाले उस तालाब के पास आकर उसका कवरेज करना शुरू किए। एक एंकर, अरे बाप रे, इस तालाब का दुर्गंध से तो मेरा नाक फट गया है। देख रहे हैं ना इस तालाब का हालत कैसा है। इस तालाब में जो कचरा है वो कहीं पे भी नहीं रहेगा। इस गांव को जो गंदा नगर का नाम किसने रखा है पता नहीं, मगर वो बिल्कुल सही रखा है। मेरे जानकारी के हिसाब से इस दुनिया में सबसे गंदा तालाब कह सकते हैं, कहे तो वर्ल्ड डर्टीएस्ट पुल है। अब हम इधर का सरपंच से मिलकर और भी जानकारी लेते हैं। कैमरामैन राजेंद्र से आदि लक्ष्मी। कहकर सरपंच से, बताइए सरपंच जी, ये तालाब कब से ऐसा गंदा बन गई है, इसका कारण क्या है? पूछी। तब सरपंच, ये तालाब एक जमाने में बहुत सुंदर थी मैडम, लेकिन ये गांव के लोग जो है वे सब गंदे हैं मैडम। कितना कहने से भी बात नहीं सुनते हैं। उनको समझाना कहे तो सांड को समझाना जैसा है। मैं बहुत पैसे खर्चा करके इस तालाब को कई बार अच्छा करवाया था, लेकिन इस गांव के गंदे लोग फिर से इस तालाब को ऐसा कूड़ेदान जैसा बना रहे हैं। कहा। ये सब टीवी में देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आया। तुरंत सब मिलकर सरपंच के ऑफिस में आकर उनको और बाकी के कर्मचारियों को पकड़कर खूब पीटने लगे। तब वे लोग, अरे बाप रे, मत मारिए, अरे मत मारिए कहकर चिल्लाने लगे। तब एक, क्यों रे सरपंच कहीं का, तुम सरकार का निधि चुरा कर झूठा इल्जाम हम पर लगाते हो। तुम्हारे वजह से हमारे गांव का नाम खराब हो गया है, कहकर उसे एक मारा। तब सरपंच, अरे मेरा छोड़ो, तुम लोग कम हो क्या? तुम लोगों को स्वच्छता है क्या? बिना काम के बेकार कहीं के, कहकर उसे एक मारा। तब सरपंच के लोग और गांव के लोग मारपीट करना शुरू किए थे। तब एक बड़ा आदमी आकर उनको रोककर, रुकिए रुकिए, हम एक गांव वाले आपस में मारपीट करना इस मुश्किल का समाधान नहीं है। जो हुआ है सो हुआ है, जो करना है उसके लिए सोचिए, कहा। तब सरपंच, ये बात तो ठीक है, मेरे पास सारे निधि खत्म होकर आखिरकार सरकार का 10,000 रुपए ही बचे हैं। उनसे वो तालाब का सफाई कर सकते हैं कि नहीं, ये देखिए, कहा। तब एक आदमी, 10,000 में उस तालाब को कौन साफ कर सकता है रे नमूना, कहा। तब कचरा वैन का ड्राइवर, सुनिए, 10,000 का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 1,000 रुपए में उस तालाब को साफ करने वाला एक आदमी है, कल ही उसे लेकर आता हूँ, कहा। तब सब लोग मान लिए। अगले दिन तालाब के पास नाक बंद कर वैन ड्राइवर एक आदमी के साथ आया। वो आदमी आते ही उधर का दुर्गंध और भी फैलकर सब लोग उनका नाक बंद कर लिए। तब ड्राइवर भी नाक बंद करते ही
मैंने जो कहा था वो यही है, इसका नाम है दुग्गल, लेकिन इसको सब लोग दुर्गंध कहकर बुलाते हैं। कचरा और कूड़ेदान का सफाई करने में ये स्पेशलिस्ट है। पैदा होने से अब तक स्नान करना या दांत का सफाई करना ऐसा अब तक नहीं किया, और जब पॉटी या सुसु आता है तो ये कहीं भी कर लेता है। काम होने के बाद सफाई करना ऐसा कुछ भी नहीं करता है। असल में सफाई का शब्द भी उसे अच्छा नहीं लगता है। कहा। तब उधर कुछ लोग दुर्गंध नहीं सह पाकर चक्कर आकर नीचे गिर गए। तब ड्राइवर, अरे दुर्गंध, चलो काम पर लग जाओ, कहा। तुरंत दुर्गंध तालाब में उतरकर उसे साफ करना शुरू किया। लोग नाक बंद करके देखने लगे। ऐसा पूरा तालाब का सफाई करके बाहर आया था दुर्गंध। बाद में दुर्गंध, सुनो, मेरे वजह से लोगों को परेशानी होता है कहकर जंगल में घूमता रहता हूँ। ये गांव ऐसा कचरा जैसा बनने के लिए आप लोगों के साथ ये सरपंच और उनका आदमी सबका पात्र है। अगर आप फिर से इस तालाब को कचरा से भरेंगे तो मैं आपके गांव में आकर सेटल हो जाऊंगा, खबरदार, कहा। तब सरपंच उसको 1000 रुपए देकर गांव के लोग सब मिलकर उसको प्रणाम किए।